class. Okay. Yes, sir. Please start the class. Okay, assalamu alaikum everyone and good evening. I hope so that you Walaikum all are assalam. doing fine and great. The last class we had Walaikum assalam. conversation class with Miss Fatima. Oh, thank you, Miss Fatima. So how was that class? In my opinion, that was awesome, sir. Yes, Hassan, what you are saying, that was good class I or was saying that, in my opinion, that was awesome. that was awesome. Okay, that's great. Okay, so as you know that today our class is about the grammar class, and the last class we did learn about the past simple tense, right? The past simple tense with used to, and then we did learn about the can. तो आज की जो हमारी क्लास है वो है बहुत आसान है. आप लोग उसको जो है बहुत ज्यादा उन सेंटेंसेस को यूज करते हैं, आपने सीखा हुआ है. जस्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स लाइक जो हमने रटा हुआ है उर्दू टू इंग्लिश. वो जो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में बैठी हुई उसको मैं दूर करने वाला हूँ. देखें, today we are going to talk about when you give suggestions to someone. कि आप जो है किसी को कोई मशवरा अगर आपने किसी को देना हो, किसी को कोई नसीहत करनी हो, तो आप इंग्लिश में कैसे करते हैं. अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा शुड का मतलब क्या है, तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे? यस, टेल मी द मीनिंग ऑफ शुड. चाहिए सर. चाहिए के मानों में आएगा. चाहिए, चाहिए. वेरी गुड. यस, समवन एल्स हु वांट टू टेल about the Like meaning of suggestion? should. Yes. Like suggestion. Yes, that's good. To give suggestions to Idea, someone. That's to great. give Yes, idea. someone else. Ideas. That's great. Yes, or yes, Ehtasham is saying that advice. That's great. Okay, देखें, अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ वो यही है कि शुड का मतलब चाहिए नहीं होता. शुड को सिर्फ जो है आपने ये रट्टा नहीं लगाना कि शुड का मतलब चाहिए होता है और जिस सेंटेंस में चाहिए आएगा तो हम शुड यूज करेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखें, शुड यूज होता है जब हम किसी को कोई नसीहत करते हैं, जब किसी को कोई हम आइडिया देते हैं, जब किसी को कोई हम मशवरा देते हैं. मिसाल के तौर पर आप किसी को कहें कि भाई आप किसी को कोई मशवरा दे रहे हैं कि आपको यहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए, यहाँ नहीं खड़े होना चाहिए, यहाँ से आप चले जाएं. ठीक है, आप जो है नमाज पढ़ा करें. देखें, सेंटेंस क्या है कि आप नमाज पढ़ा करें या फिर आप टाइम पर घर आया करें. ऑल दीज सेंटेंसेस आर टेलिंग और गिविंग द सजेशंस. ठीक है, जब किसी सेंटेंस में जो है किसी भी बंदे को कोई मशवरा दिया जा रहा हो, किसी को कोई नसीहत दी जा रही हो, किसी को कोई जो है आइडिया दिया जा रहा हो, उसके लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं. शुड का मतलब सिर्फ चाहिए नहीं है. जी हाँ, बिल्कुल आता तो है उर्दू में कि जब हम उर्दू में सेंटेंस बनाते हैं कि बेटा आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, तो आप कहते हैं सर चाहिए आ तो रहा है. देखिए, चाहिए का आना जरूरी नहीं है. चाहिए का आना जरूरी नहीं है. आप ये ना समझें कि जब तक सेंटेंस में जो है चाहिए आएगा नहीं तब तक जो है हम सेंटेंस नहीं बना सकते शुड में. देखें, इट्स ऑल अबाउट योर सेंटेंस इन उर्दू और इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन दैट व्हाट यू आर टेलिंग, कि आप क्या बता रहे हैं, आप किस चीज की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप किसी को कोई मशवरा दे रहे हैं, किसी को नसीहत कर रहे हैं, अब वो उर्दू में सेंटेंस कोई भी हो सकता है, वो लहजा कोई भी हो सकता है. आपको जब पता चले कि इस बंदे के लहजे से, इस बंदे की बात से ये पता चल रहा है कि ये किसी को कोई मशवरा देना चाह रहा है, तो उसके लिए हम शुड यूज करेंगे. देखें, मैं किसी को कहूँ बेटा आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सेंटेंस क्या है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और मैं कहूँ कि बेटा सिगरेट मत पिया करो. दोनों में कोई फर्क है? दोनों का मतलब सेम है. क्या है? सेम है. एक में जो है मैं चाहिए कह रहा हूँ, दूसरे में चाहिए नहीं कह रहा, लेकिन कहने का मतलब एक ही है कि बेटा सिगरेट मत पिया करो. दूसरा क्या है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए. दोनों में कोई फर्क नहीं है. सो जब आप किसी को कोई मशवरा या किसी को कोई नसीहत करते हैं तो उसके लिए हम जो है शुड का इस्तेमाल करते हैं. राइट सर. जी. अब Yes, sir, अगर right. मैं किसी को कहूँ, जी, मैं अगर किसी को कहूँ बेटा टाइम पर क्लास में आया करो,
टाइम पर क्लास में आया करो। अब यहाँ पर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि देखें आया करो, इट सीम्स दैट इट्स एन ऑर्डर, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सेंटेंस तो ऐसा है कि जैसे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। देखें, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सप्रेशंस, ये आपके जो है एक्सप्रेशंस पर डिपेंड करता है। आपका बात करने का तरीका क्या है, लहजा क्या है। अगर मैं किसी को कहता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्लास ले रहा हूँ, कोई बच्चा जो है लेट आता है, तो मैं उसे कहूँ कि बेटा टाइम पर आया करो। क्या क्या करो, टाइम पर आया करो। नाउ इट मींस दैट आई एम गिविंग सजेशंस और आइडिया, मैं उसको जो है नसीहत कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उसको ये कह दूं कि टाइम पर आया करो, नाउ व्हाट डज इट मीन, टाइम पर आया करो। इट मींस दैट के गुस्से की बात है, मैं कह रहा हूँ टाइम पर आया करो। इट मींस दैट के मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ या मैं वार्निंग दे रहा हूँ। इसमें कोई नसीहत नहीं है। आप देखें दोनों सेंटेंसेस सेम है, क्या है, दोनों सेंटेंसेस सेम है कि टाइम पर आया करो, टाइम पर आया करो। नाउ उर्दू में अगर हम देखें दोनों सेंटेंसेस सेम है, लेकिन जब हम इस इंग्लिश बनाएंगे देन इट्स डिफरेंट। अब ये क्यों क्यों तब्दील हुआ, उसकी वजह क्या है कि देखें, जब सेंटेंस में आपको लग रहा है कि यहाँ पर नसीहत हो रही है, किसी को हम कोई मशवरा दे रहे हैं, तो उसके लिए शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस में आपको लग ही नहीं रहा, मैं किसी को कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, इट मीन्स दैट कि मैं तो कोई मशवरा नहीं दे रहा, उसे मैं कोई नसीहत नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसे क्या कह रहा हूँ, मैं उसको जो है लाइक ऑर्डर दे रहा हूँ कि यहाँ से चले जाएं आप। नाउ इट्स एन ऑर्डर। तो हर देखें, चाहिए, अब आपने पहले चाहिए को देखा कि अगर चाहिए आएगा तो देन इट मींस दैट वी विल मेक द सेंटेंस इन शुड। अब अगर मैंने आपको ये कहा नो वॉइस, हु इज दैट, सबको आवाज मेरी किसी को नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। तो मुझे आ रही है सर। ओके ओके ओके, ये किसी को नहीं आ आ रही रही है सर। शायद, मे बी शी हैज अ प्रॉब्लम। यस Your voice is शर्मी, clear, sir. शी कांट, या The शी voice कांट is हियर। clear. ओके, अच्छा देखें, आपको बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप किसी को जो है, देखें उर्दू के सेंटेंसेस सेम हो सकते हैं। मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ कि अगर मैं किसी को कहूँ कि क्या बात है, ना मैं इसमें ये शुड में नहीं आता, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहूँ कि क्या बात है। नाउ इट मींस दैट आई एम टॉकिंग नॉर्मली, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि भाई क्या बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या बात है, नाउ इट मींस दैट कि मैं गुस्से से पूछ रहा हूँ कि क्या बात है। अब ये सिचुएशन चेंज हो गई। मैं अगर किसी से जो है नॉर्मली बात करूं कि और सर इस तरह भी हो क्या, सकता है कि क्या बात है। जी देखें, मेरा अंदाज क्या है, मैं कहता हूँ क्या बात है भाई, तो ना सामने वाला जो बंदा होगा, स्टूडेंट होगा, फ्रेंड होगा, तो वो समझेगा कि अभी बंदे का मूड जो है नॉर्मल है, वो मुझसे बिल्कुल उस अच्छे लहजे में बात करेगा। मैं को क्या बात है, तो वो अब वो उसको पता है कि खुशगवार मूड में है, तो वो उसी तरह से आंसर करेगा। लेकिन मैं उसे कहूँ कि क्या बात है, नाउ इट मींस दैट कि मैं थोड़ा सा सीरियस हूँ, तो वो मुझे सीरियसली जवाब देगा। लेकिन अगर मैं क्या बात है, नाउ इट मींस दैट कि आई एम गोइंग टू बी एंग्री, ठीक है, मैं जो है क्या हो रहा हूँ, एंग्री, मतलब कि गुस्सा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे। देन फिर वो जो है आगे से कोई भी बात बोलेगा, देन थोड़ा सा एहतियात करेगा वो। देन व्हाट ही इज गोइंग टू से, ही विल बी केयरफुल दैट व्हाट आई हैव टू से, ठीक है। तो फिर वो थोड़ा सा एहतियात करेगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लहजे में फर्क होता है, जब लहजे में फर्क आता है तो सेंटेंस आपका तब्दील हो जाता है, ठीक है। यहाँ से उठकर चले जाइए। नाउ इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एडवाइस और सजेशंस और आइडियाज। यहाँ से उठकर चले जाइए, सो वी विल यूज शुड। यहाँ से उठकर चले जाओ, नाउ इट्स नॉट अ शुड, यहाँ पर शुड इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। लकीर के फकीर नहीं बनना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू, कि अगर उर्दू ऑर्डर के लिए हम शुड यूज नहीं करेंगे। जी शुड यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें नसीहत नहीं है। अगर मैं किसी को यहाँ से उड़ के चले जाओ, अब वो बाद में मुझे जी। कहेंगे सर आपने डांटा, अरे मैं डांट नहीं रहा था, मैं तो आपको नसीहत कर रहा था। वो बच्चा क्या कहेगा, सर ऐसे नसीहत करते हैं क्या? नसीहत कैसे की जाती है, बेटा ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, टाइम पर घर आया करो, खाना खाया करो, ठीक है। या फिर जो है मोबाइल जो है ज्यादा इस्तेमाल ना किया करो, ठीक है। या फिर सॉन्ग ज्यादा ना सुना करो, डिपेंड करता है दिल लगाकर एक्सप्रेशंस पे, पढ़ा करो, दिल डिपेंड लगाकर करता है पढ़ा करो, एक्सप्रेशंस पे। जी दिल लगाकर पढ़ा करो। या फिर मैं ये कहूँ कि खाना जो है वक्त पर खाया करो, इंग्लिश लैंग्वेज जो है क्लास में इंग्लिश बोला करो, ठीक है। तो ये दिल लगाकर पढ़ा करो, तो ये सारे सेंटेंसेस किस में आ रहे हैं, ये लाइक इन शुड में आ रहे हैं। शुड में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। और जब किसी सेंटेंस में नसीहत की जाएगी, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड। अब जो है आई वांट यू टू स्पीक समथिंग, आपने उर्दू में ही कहना है कुछ एक आध सेंटेंसेस जो आपको समझ आए हैं कि जब हम किसी को कोई मशवरा देते हैं या नसीहत करते हैं तो कैसे करेंगे। यस, वन बाय वन, एक एक करके मुझे जरा बताइए उर्दू में, क्या
को क्या समझ आया कि जब हम किसी को अगर मशवरा देना है, कोई नसीहत करनी है, तो कैसे करेंगे उर्दू में? फिर मैं बोलूं? बुरे दोस्तों की सोबत से दूर रहा करो। यस, आप देखें, बुरे दोस्तों की सोहबत से बेटा दूर रहा करो ना, इट मींस दैट के कोई नसीहत हो रही है। यस, हम्म, yes, I want everyone to speak. Yes, one by one. ये कौन है? हुसन जमाला, I think so. Yes, speak. What I'm saying you. अपने काम पर ध्यान दें। जी, अपने काम पर ध्यान दें। अब इस सेंटेंस को अगर नॉर्मली आप कहेंगे कि अपने काम पर ध्यान दें, इट्स ओके, लेकिन अगर मैं अपने काम पर ध्यान दो, नाउ इट्स समथिंग एल्स, वो कुछ और हो जाता है। नाउ हाँ, या तो Next, ऑर्डर yes. होगा। शाहिद इकबाल एहसन, यस, एक एक सेंटेंस मुझे बनाकर दिखा दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ गई उर्दू में। अपना होमवर्क टाइम पे किया करो, रोजाना का। यस, दैट्स गुड। अपना जो है काम टाइम पर किया करो, वेरी गुड। वक्त पर सोया करें। जी, आपको टाइम पर सोना चाहिए, दैट्स नमाज पाबंदी से पढ़ा करें। नमाज पाबंद पढ़ा करो। अच्छा देखें, उसके लिए अब ये जितने भी हमने सेंटेंसेस यूज किए हैं, इनके लिए हम शुड यूज करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि टाइम पर घर आया करो, या फिर मैं ये कहूं कि टाइम पर घर आना चाहिए, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस के लिए क्या यूज होगा? शुड यूज होगा। अब शुड का जो है तरीकाकार क्या है यूज करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या यूज होगा? सब्जेक्ट। किसको वो काम करना चाहिए जो आप जो नसीहत कर रहे हो, वो किसको कर रहे हो, उसका सब्जेक्ट आएगा। अगर मैं आपको नसीहत करूंगा कि आपको नमाज पढ़नी चाहिए, तो फिर मैं यूज करूंगा यू। अगर मैं कहूं कि मुझे ये काम करना चाहिए, देन आई विल यूज आई। उसके बाद आपने यूज करना है शुड। यू शुड, आई शुड, वी शुड, दे शुड, ही शुड, या फिर शी शुड। उसके बाद हम यूज करेंगे Noun and बेसिक pronoun. फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो एक्शन करने के लिए या एक्शन को ना करने के लिए आप मना कर रहे हो, उसके बारे में कोई अगर आप नसीहत कर रहे हो, वो एक्शन यूज होगा। जैसे इफ आई से टू यू दैट के बेटा टाइम पर स्कूल जाना चाहिए, आपको टाइम पर स्कूल जाना चाहिए। नाउ आई विल से दैट यू शुड क्या गो, यू शुड गो वेयर You टू should स्कूल go. ऑन द टाइम, यू शुड गो स्कूल ऑन द टाइम। यू शुड ड्राइव अ कार, यू शुड ड्राइव अ कार, आपको कार चलानी चाहिए। यू शुड स्टडी इन द स्कूल, आपको स्कूल में पढ़ना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको ज्यादा मेहनत करना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? शुड यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि हम किसी को कोई मशवरा दे रहे हैं या किसी को हम कोई नसीहत कर रहे हैं। आपको ये वाली कंफ्यूजन क्लियर हुई कि शुड का मतलब चाहिए होता है? नहीं हुई तो मैं आपको Yes, और sir. एग्जांपल्स देता हूँ। हो ये क्लियर है। देखें, अब अगर आपके जहन में अभी भी यही भूत सवार है कि शुड का मतलब चाहिए होता है, तो नहीं। देखें, अगर मैं किसी को ये कहूं कि मुझे जो है बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश में? I need. ओह वेरी गुड, आई नीड। यस, कोई और बताएगा जरा क्या मतलब होगा कि अगर मैं कहूं कि मुझे बाइक चाहिए? I need or I required the bike. दैट्स ग्रेट। कोई और है क्लास में जो बताए कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए की इंग्लिश क्या होगी? आई शुड मोटरसाइकिल, या फिर आई नीड मोटरसाइकिल, या फिर आई वांट मोटरसाइकिल? I need motorcycle. आई वॉन्ट मोटरसाइकिल। I want motorcycle. चाहिए में want आई आएगा। वांट मोटरसाइकिल, दैट्स हाँ। ग्रेट। यस, कोई और बताएगा मुझे? जी, यहाँ पर शुड क्यों नहीं आ रहा? जी, यहाँ पर शुड क्यों यूज नहीं हो रहा? क्योंकि शुड तो यूज सर, किया क्योंकि जाता है एडवाइस के चाहिए लिए। एक सर वर्ड एक्सप्रेशंस है। के साथ सर एक्सप्रेशंस चेंज हो गए हैं और सेंटेंस चेंज हो गए हैं। एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए, देखें सिचुएशन ही चेंज हो गई। मैं कह रहा हूँ कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो इसमें तो कोई नसीहत हो ही नहीं रही ना। हाँ, अगर मैं ये It's कहूँ कि demanding. आपको मोटरसाइकिल आराम से चलाना चाहिए, तो ये नसीहत है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो इसमें जो है नसीहत नहीं हो रही। अब इसमें सेंटेंस कौन सा बनेगा? इसमें जो है या तो वांट में सेंटेंस बन सकता है या फिर नीड में बन सकता है।
अब वांट में कब बनेगा, नीड में कब बनेगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर आप कहते हैं कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, ये बात तो तय है कि शुड में सेंटेंस नहीं बनेगा। यहाँ तक आप अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir, we agreed. एक की दो की आवाज आई है, यही दो अग्री कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। यस सर। ओके, ठीक है। अब Sir, अगर आप शुड तो खत्म हो शर्मीन गया, है, कोई अब उनको क्या आवाज यूज नहीं कर आ रही है, सकते हैं वो हम? मैसेज कर वांट है या फिर नीड है, दोनों में से क्या यूज होगा? अब वो आपकी जो है जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, अब डिपेंड करता है कि मेरे पास पहले मोटरसाइकिल है कि नहीं है। डिपेंड करता है कि भाई मैं जो मोटरसाइकिल का कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए, वो मेरी जरूरत है या फिर मेरी चाहत है। देखिए, जरूरत क्या होती है कि अगर मुझे जो वो है मेरी ख्वाहिश है। जॉब के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, मैं पैदल जाता हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। अगर है भी तो बहुत पुरानी हो चुकी है, जो कि चलती ही नहीं है, रोजाना खराब हो जाती है। उस कंडीशन में अगर मैं कहूंगा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो फिर मैं घर वालों को कहूंगा आई नीड अ मोटरसाइकिल। ठीक है, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास पहले से मोटरसाइकिल है और अच्छी कंडीशन में है और बिल्कुल बेहतरीन है, अगर तब मैंने अगर घर वालों को कहना होगा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो फिर मैं नीड नहीं कहूंगा। मैं अगर नीड कहूंगा तो वो कहेंगे कि भाई पहले है तो सही तुम्हारे Want पास, कहेंगे। देन आई विल यूज वांट, क्योंकि अब मेरी क्या है, चाहत है। क्या है? चाहत है। मिसाल के तौर पर अगर एक जो चीज है आपके पास मौजूद है और वो आपको मौजूद है, उस वक्त फिर अगर चाहिए, उसकी तलब हो रही है, उस वक्त आपको फिर उसकी अगर जरूरत है, आप तो उस वो चीज को वांट हो मांग जाएगा। रहे हो, तो फिर वो आपकी जरूरत नहीं रहती, बल्कि वो क्या हो जाती है, चाहत तब और want ख्वाहिश में चेंज हो जाती है। जैसे चाहत। मैं ये कहूँ कि मेरे पास पहले से मोबाइल मौजूद है जो कि अच्छा चलता है, उसके बावजूद अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए, तो फिर मैं क्या कहूंगा, आई वॉन्ट मोबाइल फोन, आई वॉन्ट एन I आईफोन। want. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेरी चाहत है। लेकिन अगर पहले से सेलफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, या फिर ऐसा है कि जो मेरे गुजारे लायक नहीं है, जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर मैं नीड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर चाहत की बात हो रही है वी विल यूज वांट, लेकिन अगर जरूरत की बात हो रही है तो हम नीड यूज करेंगे। Need. सर ठीक है, ये बोलेंगे कि अगर मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत है तो नीड यूज करेंगे। उसने नहीं किया ना, ही नहीं किया। तुम्हें 10 मैंने रुपया आपको दुकान क्या में जाके कहा, मिला, मेरे साथ आके हुआ। अल्लाह अकबर, अगर मैंने आपको क्या कहा कि अगर बकरी देना नहीं सेंटेंस, खाने देखिए खाने आपने उर्दू पर डिपेंडेंट नहीं होना कि आपकी उर्दू क्या है। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। ये देखें, आपकी जो सिचुएशन है उसको आपने देखना है कि बंदा जो सेंटेंस बना रहा है सिचुएशन क्या है। अगर वो ये कहता है कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, ठीक है, और वो ये नहीं कह रहा कि मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत है, अब आपको पता है कि अगर जो है उसके पास मोटरसाइकिल पहले से है, तो इट मींस दैट ही वुड से दैट आई वांट अ मोटरसाइकिल। लेकिन अगर वो उसके पास पहले से मौजूद नहीं है, तो वो कहेगा आई नीड मोटरसाइकिल। अब ट्रांसलेशन में आपने मतलब कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, ट्रांसलेशन दोनों हो सकती हैं। मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत है या फिर मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। जी, किसका सवाल Sir, था I ये? have a question, if you don't यस mind. एहसन, यस प्लीज आस्क। सर, एक सेंटेंस का मुझे बताइएगा कि अगर देखिएगा आपके पास एक बाइक है और मुझे इस बाइक की कुछ देर के लिए जरूरत है, तो मैं इसके लिए वांट यूज करूंगा या मैं इसके लिए जो है वो मुझे नीड इस यूज बाइक करूंगा? की, मुझे कुछ देर के लिए मुझे आपसे इस बाइक चाहिए। कुछ देर के लिए, तो मैं नीड यूज करूंगा ना, आई नीड दिस मोटरसाइकिल। जरूरत है तो आप उससे मांग रहे हैं ना। अगर आपके पास पहले से मोटरसाइकिल होगी तो आप उससे क्यों मांगेंगे? कुछ देर के लिए चाहिए, इट मींस दैट आई नीड योर मोटरसाइकिल फॉर सम टाइम। यस, क्लियर? अगर आपके पास अपनी मोटरसाइकिल है, लेकिन वो आपका दिल चाह रहा है कि वो दूसरी उससे ज्यादा अच्छी और वो मुझे लेनी है, इस वक्त मैं इसको एंजॉय करना चाह रहा हूँ, तब आप कहें वांट। यू विल से दैट आई नीड योर मोटरसाइकिल फॉर सम टाइम। मुझे आपकी मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए चाहिए। यस एहसन, वेयर आर यू? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? तो सर ये भी तो उर्दू ट्रांसलेशन से इंग्लिश हो रहा है ना? उर्दू ट्रांसलेशन से क्या हो रहा है? इंग्लिश में जा रहा है ना? आप कह रहे हैं उर्दू ट्रांसलेशन में नहीं कंफ्यूज होना। लेकिन सिचुएशन बता रहे हैं ना। मैं आपको जो है देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल उर्दू को निकाल देना। जब हम उर्दू की ट्रांसलेशन को ही निकाल देंगे तो फिर हमें क्या समझ में आना है?
हम हर चीज नहीं। को ट्रांसलेट तो करते हैं ना, लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना कि अगर ऐसा होगा ये सेंटेंस आएगा, ये वर्ड आएगा कि फिर हम जो है इसमें ये बनाएंगे। चाहिए आएगा तो शुड लगेगा, अगर चाहिए नहीं आएगा तो फिर शुड का इस्तेमाल नहीं होगा। जरूरत अगर जो है जरूरत का वर्ड अगर हमारी उर्दू के सेंटेंस में आएगा तो हम नीड यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मैं इस वाली ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की जैसे बात कहा कर रहा जाता हूँ। है गोलियां चल जी। रही हैं, गोलियां चल रही ये हैं, छोड़ तो दें। सर यहाँ रन्स तो नहीं आएगा ना, यस वो भी कौन? यस ट्रांसलेशन हो जाएगी। फिर अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर वहां भी गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यस आप थोड़ा सा खुल कर कहें व्हाट यू आर सेइंग। सवाल किसका था? अभी किसी ने पूछा था ना कि ट्रांसलेशन हम यहाँ देख रहे हैं, तो ट्रांसलेशन ही हो रही है, तो उसी के उस पर बिहाफ पर मैंने कहा है। इस तरह तो ट्रांसलेशन ये हो कहा जाता है रही है, गोलियां लेकिन चल वी रही हैं, आर जस्ट गोलियां, सीइंग। हाँ हम गोलियां जो चल है रही हैं ना, तो अगर ना हम तो हम जो है जी चाहिए पर कॉन्सेंट्रेट कर सिचुएशन को रहे हैं, देखते हैं ना ना। हम जरूरत पर, ना हम जो है चाहत पर। वी आर No, sir, जस्ट she लुकिंग was फॉर। saying. No, sir, she was लेकिन confused मेरे a ख्याल little से bit कि about. हम क्वेश्चन शायद सर से करें तो वो हमारी कंफ्यूजन दूर कर दें तो ज्यादा बेहतर है। Yeah, that's the point. आप क्वेश्चन तो पूछे हैं। मैंने पूछिए आपसे अब। क्वेश्चन पूछा ट्रांसलेशन, मैंने आपसे बोला कि आप बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में कंफ्यूज नहीं होना, तो आप बोल रहे हैं कि कुछ देर के लिए चाहिए तो फॉर सम टाइम आई नीड योर बाइक। अब जी। गोलियां चल रही हैं तो नहीं हम पूछ रहे, लेकिन जो क्वेश्चन रेलेवेंट है, जो टॉपिक चल रहा है उसके हवाले से सवाल करें तो सर कंफ्यूजन दूर कर दें तो ये ज्यादा बेहतर है। जी तो मैं भी तो आपको यही If बता रहा she हूँ ना, don't मैंने आपको mind. क्या कहा। यस हुसन आई थिंक सो व्हाट्स हर आई नेम, मीन हुसन मतलब जमाला। वर्ड टू वर्ड Can you ट्रांसलेशन please हम नहीं कर be सकते ना। silent? I'm just going to explain to you. देखें मैंने Yes, आपको क्या कहा कि आपने उर्दू की ट्रांसलेशंस में जो है घूमना नहीं है। आपने इंग्लिश का आपने जो है सिर्फ उर्दू देखी, ठीक है, अब आपने उसको इंग्लिश बनानी है। उर्दू जब आपकी है कि मिसाल के तौर पर अगर उर्दू यह है कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, ठीक है, क्या है, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। अब आप कहें कि चाहिए आ रहा है तो हम शुड यूज करेंगे। मैं सिर्फ इसके लिए बता रहा हूं कि आपने उर्दू को नहीं देखना। अब यहाँ पर उस चाहिए को नहीं देखना, आपने सिचुएशन को देखना है कि अगर उसकी जरूरत है तो हम नीड यूज करेंगे, लेकिन अगर उसकी जो है चाहत है तो उसके लिए हम व्हाट यूज करेंगे। तो यहाँ पर उस चाहिए को, उस ट्रांसलेशन को नहीं देखना कि चाहिए का मतलब तो जो है हमने शुड लिया था, या शुड का मतलब तो चाहिए होता है, तो यहाँ पर शुड यूज होगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। कंडीशन देखनी है। कंडीशन को आपने देखना है कि वो बंदा जो सेंटेंस कह Thank रहा you, है sir. उसका सेंटेंस क्या है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने ट्रांसलेशंस पर या आपने उर्दू को नहीं, उर्दू को आप बिल्कुल देखेंगे, लेकिन देखें अब सेम टू सेम आप वर्ड टू, आप बहुत सारे Word जो to है ना word नहीं वर्ड्स करेंगे। ऐसे होते हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से जो है ना उनकी मीनिंग्स चेंज होती उसका जाती है, मफहूम होगा तो हम लेकिन वर्ड टू वर्ड नहीं मतलब होगा। चेंज होता जाता है। तो अब हम ये कहें कि भाई उसकी मीनिंग यहाँ पर तो ये आ रही थी और यहाँ पर अब ये आ रही है, सो देन इट मेक्स प्रॉब्लम फॉर अस। वो हमारे लिए मसला करती है, क्योंकि हम देखें मैंने आपको क्या कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट शोज योर डेली रूटीन। अब अगर आपने स्कूल में ये पढ़ लिया कि ता ती ते आता हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ता ती ते नहीं आते, या बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ता ती ते आते हैं लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकिन वो सेंटेंसेस present नहीं बनते। नहीं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो ट्रांसलेशन तो आपने करनी है, लेकिन ट्रांसलेशन करते वक्त आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी। मैं पंजाब जा रहा हूं, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, देन क्या यूज होगा, मैं पंजाब, आई पंजाब, देन जाने को क्या कहते हैं, गो, आई पंजाब गो। हूं को क्या कहते हैं, एम, आई पंजाब गो। फिर क्या हो जाएगा, सेंटेंस पूरा खराब हो गया ना आपका, सेंटेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आई एम सेइंग टू यू दैट कि आपने ट्रांसलेशन तो देखनी है, लेकिन ट्रांसलेशन में जो है ना आपने उसके जो है कंडीशन को समझना है। कंडीशन क्या है, बंदा किस वक्त ये बात कर रहा है। कि देखें अगर कोई बंदा जो है मैं आपको आसान से एग्जांपल देता हूँ। आप कहती हैं ना कि हमने जो है ट्रांसलेशन पर कंफ्यूज नहीं होना, तो फिर हम ट्रांसलेट तो कर ही रहे हैं ना। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि बेटा पानी दो, ठीक है, आप पानी लेकर आएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो बंदा बावर्ची खाने में खड़ा, चले वो बंदा जो है अंदर रूम में सोफे पर बैठा हुआ है, फिर आपसे कहता है कि पानी दो।
तो फिर आप उसके लिए पानी जो है गिलास में लेकर जाएंगे। अगर वही बंदा जो है वॉशरूम या फिर जो है कोई आउटसाइड लाइक वॉशरूम में अगर खड़ा है, तो अगर तब वो पानी मांगता है तो आप गिलास में पानी लेकर नहीं जाएंगे, आप इसमें बाल्टी में पानी लेकर जाएंगे या कोई और बड़ी इस तरह की चीज यूज करेंगी। अरे सेंटेंस तो यही था ना कि मुझे पानी दो, अब पानी दो, एक बार आप गिलास में पानी लेकर गई, दूसरी बार आप बाल्टी में लेकर गई, सिचुएशन चेंज हुई ना, सिचुएशन चेंज हुई कि उस वक्त वो बंदा कमरे में था, इट मींस दैट वो पीने के लिए मांग रहा है ना, अब वो किसी और इस्तेमाल के लिए मांग रहा है। तो हमने क्या किया कि पानी को जो है ना बाल्टी में लेकर गए या पानी को किसी और चीज में लेकर गए। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या कहती है, कंडीशन क्या कहती है आपकी। यस सर, ओके जी हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। जी सर, थैंक यू। यस सर, क्लियर। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। चले आगे अगर जो है आपका सेंटेंस आपको लगता है कि इसमें नसीहत हो रही है, तो उसके लिए हम शुड यूज करेंगे। सब्जेक्ट शुड, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। आई शुड ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे टाइम पर सोना चाहिए, आई शुड स्लीप ऑन द टाइम। ठीक है, मुझे टाइम पर सोना। सर अभी हमने ये वर्ड बोला था, मुझे मोटरसाइकिल तेज नहीं चलाना चाहिए। यस, कैन यू हियर मी? यस सर। सर आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, वो इंटरनेट इशू था, दोबारा कनेक्ट हुआ है। यस, यहाँ तक आपका कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन? सर अभी हमने सेंटेंस बोला था, मुझे मोटरसाइकिल तेज नहीं चलाना चाहिए, तो शुड यूज होगा। यू शुड नॉट। आगे वर्ब सर क्या आएगा? राइड बाइक फास्टली। राइड और यूज भी इस कर सकते हैं, यू शुड नॉट यूज बाइक स्पीडली। ना, यू शुड नॉट राइड अ बाइक फास्टली। आपको मोटरसाइकिल तेज नहीं चलानी चाहिए। यहाँ पर इस्तेमाल करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर चलाने की बात हो रही है। ओके सर। यस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने क्या करना है, शुड के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। जैसे आई शुड नॉट यूज सेल फोन अलॉट, मुझे ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट सिंग सॉन्ग्स, आपको जो है गाने नहीं गाने चाहिए। तो नेगेटिव के लिए आपने शुड के बाद नॉट का इजाफा करना है। यस, कोई सवाल? सर क्लियर है? नो सर। यस, सबका क्लियर है या किसी का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? नो कंफ्यूजन। यस, एहसन आज सर जैसे आपने के सर वॉइस प्रॉब्लम फेसिंग। एहसन, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही मुझे। हेलो हेलो सर आई एम फेसिंग वॉइस प्रॉब्लम। सर, इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर नाउ? यस, नाउ क्लियर। हेलो यस सर, इज इट क्लियर नाउ? Yes, it's clear. Yes, can you please Yes. ask question? What is the question? सर आई वाज सेइंग दैट कि जैसे हमने अभी पहले एक सेंटेंस आपने एक बनाया था कि कमरे से बाहर चले जाओ या बाहर चले जाओ, तो इसमें हम जो है वो एक एडवाइस की भी सेंस ले सकते हैं कि इसमें हम कह देंगे बाहर चले जाओ वरना तुम्हारे साथ जो है वो अच्छा नहीं होगा, या तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि वो तुम बाहर चले सेंटेंस जाओ। आपका बिल्कुल तो चेंज हो जाएगा कि को ले बाहर सकते चले हैं। जाओ, आप यहाँ से बेहतर होगा कि बाहर Imperative चले जाए, sentence अच्छा होगा। नहीं होगा। ये सेंटेंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर सेंटेंस सिर्फ आपका यह है कि बेटा यहाँ से बाहर चले जाएं, इट मीन्स दैट कि मैं आपको कोई मशवरा दे रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ बाहर चले जाओ, तो इट मीन्स दैट कि मैं कोई ऑर्डर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, नसीहत नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है कि यहाँ से बाहर चले जाएं, तो वो सेंटेंस बिल्कुल अलग होगा। यस, क्लियर? तुम्हारे साथ मैं अच्छा नहीं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हसन।
हम जैसे किसी गुस्से में कह देते हैं कि भाई चले जाओ यहाँ से, तो इसमें हम एक हिसाब की उसे नसीहत भी करें ना कि शायद मुझे गुस्सा आ दैट इज जाएगा व्हाट या आई एम सेइंग यू। गुस्से में कह रहा हूँ कि चले जाओ यहाँ से, तो ये नसीहत नहीं है, यहाँ से चले जाओ, ये जो है आप उसको ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है जी, किसी का कोई और सवाल? Yes. Does anyone have a question? No, sir, I don't have. No, sir, clear. Okay. Should हम किसके लिए यूज करते हैं? It used नसीहत it के लिए used सर, for तजवीज़ के लिए, कोई giving आइडिया के लिए। suggestions or ideas to someone. Right? और need का इस्तेमाल कब होता है? Why we use need? We use need for जरूरत, ठीक है, Need जरूरत के someone. लिए इस्तेमाल नीड होता है। और सर, जब वॉइस चाहत की प्रॉब्लम बात हो, काफी ज्यादा है। डिजायर की बात हो, ख्वाहिश की बात हो, तो हम जो है वांट का इस्तेमाल करेंगे। अभी किसी ने सवाल पूछा था कि वांट को हम डिजायर्स के लिए यूज करते हैं, ख्वाहिशात के लिए। जी बिल्कुल, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मुझे जो है एंड्रॉइड चाहिए, मुझे कार चाहिए, उन तमाम सेंटेंसेस के लिए हम वांट या नीड का इस्तेमाल करेंगे। जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। सर एहतिशाम सर कुछ कहना चाह रहे हैं, वो चैट मैसेज Yes, में उन्होंने एहतिशाम, भेजा है can अभी। you please speak? सर वो कह रहे हैं कि मस्ट भी यूज कर सकते हैं ऑर्डर देते वक्त। जी बिल्कुल, मस्ट यूज होगा ना ऑर्डर के लिए। हम तो ऑर्डर की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो हमने नीड, मेरा नेट स्लो है, नीड, वांट और शुड की बात कर रहे हैं। ऑर्डर के लिए हम मस्ट यूज करते हैं। जैसे अभी एहसन ने कहा था कि गुस्से में कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, यू मस्ट लीव, ठीक है। वो फिर जो है एक बहुत ज्यादा फोर्सली आप किसी को कोई काम करवाने के लिए कह रहे हो, मस्ट Yes, यूज sir. होगा, लेकिन जरूर उसके लिए नसीहत के लिए यूज नहीं होगा। Yes, sir. मस्ट Fair enough. मस्ट आ जाएगा जब जो हमने है अपनी किसी बात पे पार्क में जोर जाते देना हैं, होगा। ठीक है, किसी पार्क में हाँ। जाते हैं और वहां पर लिखा हुआ है आपने एक जगह पर लिखा हुआ है, एक जगह पर आपने पढ़ा है, लिखा हुआ है कि यू मस्टंट सीट हेयर, यू मस्ट नॉट सीट हेयर। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते। और दूसरी जगह पर लिखा हुआ है यू शुड नॉट सीट हेयर, तो यहाँ पर नसीहत हो रही है, शुड नॉट सीट हेयर, यहाँ पर नसीहत है। तो आप एज एन ऑप्शनल जो है ना, आप बैठ भी सकते हैं। भाई उसने कहा है कि यहाँ नहीं बैठना चाहिए, तो चलो बैठ जाता हूँ, क्या होता है, ठीक है, आप बैठ जाएंगे वहां पर। लेकिन अगर किसी जगह पर लिखा हुआ है यू मस्टंट सीट हेयर, यू मस्ट नॉट सीट हेयर, तो मतलब क्या है कि भाई यहाँ तो फिर आप बैठेंगे नहीं ना, क्योंकि ये तो हुक्म हो गया कि यहाँ नहीं बैठना। आपने बिल्कुल जो है लाइक के बंदे ने बिल्कुल आपको जो है उसके लिए वो कर दिया कि नहीं बैठना, तो देन आप वहां पर नहीं बैठेंगे। ये मस्ट सर और जो है मस्ट शुड का लगाएंगे हम सेंटेंसेस में जब हमने अपनी बात पे जोर देना होगा, चाहे वो कोई भी सेंटेंस है। जब हमने जी, अपनी बात जोर दे रहा हो या रूल्स की बात कर रहा हो, एग्जैक्टली जैसे इन वे ऑफ ऑर्डर, इन वे जिसके ऑफ साथ रूल। आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे या मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, तो उसके लिए फिर हम मस्ट यूज कर सकते हैं। जी, एहतशाम क्लियर हुआ? यस ही सर, इज क्लियर। नॉट स्पीकिंग। Sir, I have question. There is one student. Yes, please. He wants to ask that can we use object before verb? Maybe it can't be possible. Up in affirmative देखें, sentence. यस व्हाट आई एम सेइंग यू, कि देखें अगर आप जो है नॉर्मल इंग्लिश की बात करें या ये वाली इंग्लिश जो हम इस वक्त जो बोल रहे हैं, इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं कि वर्ब से पहले आप जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि देखें मैं अगर ये कहूँ कि आई वॉन्ट माई कार, आई वॉन्ट माई कार टू बी रिपेयर्ड, तो वो जो है आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस में चला जाता है। हो सकता है, अब मैं अगर डायरेक्टली कह दूं कि नहीं हो सकता, तो
ऑब्जेक्टिव क्लास कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन आपने जो है वर्ब से पहले लाइक के ऑब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्टिव क्लास जो आप मर्जी कह लें उसको यूज कर लिया है, ठीक है। आई वॉन्ट माई ब्रदर टू स्पीक इंग्लिश विद मी, मैं चाहता हूं कि मेरा भाई मुझसे इंग्लिश में बात करें। आई वॉन्ट यू टू गो आउट ऑफ द क्लास, मैं चाहता हूं कि आप क्लास से बाहर चले जाएं। जी समझ आया? But sir, like you are, it's a maybe of they, what should I say, like objective sentences. There are three columns of noun. I. जी जी, yes, carry on. Sir, I don't remember the name of the topic of Name of them, you you are or talking the- about I, me, my na? Yeah. Possessive, yeah, possessive class और objective class और subjects की आप बात कर रही हैं। Yes, अब yes, sir. देखें, इसको आप अगर ऑब्जेक्ट भी कह ले तो क्या बुराई है? लाइक अगर मैं कहूं कि आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश, अब हमने वर्ब से पहले कुछ ना कुछ तो यूज किया है ना, वर्ब से पहले ही यूज किया है ना। Sahi. Okay, thank you, sir. जी। All right. यस, किसी और का कोई सवाल? नो सर, क्लियर है। No, sir, it's clear. No side. I always ask you to speak simple, ठीक है, आसान से इंग्लिश में बात करना है आपने, मुश्किल नहीं बोलना। Like in last class Miss Fatma was taking your